हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा नीट में अगर स्कोर आपका कम है या जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे कम रह रहा आपका स्कोर, एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, तो क्या वापस से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 4 बेसिक पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, या किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन अपने को ले लेना है। स्टार्ट अपन करते हैं, लास्ट तक आप लोग देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा आज का सेशन। सबसे फर्स्ट तो स्कोर की अगर अपन बात करें, नीट में आपका जो स्कोर है उसकी अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं। स्कोर अगर आपका 580 प्लस है, 580 से ज्यादा अगर स्कोर आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 99% चांस ये है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। स्कोर अगर आपका 580 से कम है, या मैं बोलूं कि 500 से 580 के बीच में आपका स्कोर है, और तीसरे केस में आपका स्कोर 500 से कम है। ठीक है, तो तीनों केस की अगर अपन बात कर लेते हैं तो 580 प्लस है तो 99% चांस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए। 500 से 580 के बीच में उसकी अपन यहां से बात करेंगे कि अगर आपका 12th के साथ में इतना स्कोर है या आपने पहले से ड्रॉप ले रखा है, उसकी यहां से अपन बात करेंगे। और सबसे लास्ट में अगर 500 या इससे कम स्कोर है तो भी दोनों केस अपन देखेंगे, आप 12th में है या आपने ड्रॉप ले रखा है, तो क्या वापस से आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स अपन बात करेंगे कि अगर आपने आपका जो 500 टू 580 के बीच में और आप 12th के साथ में आपने एग्जाम दिया है, तो मैं कहूंगा आपको एक ड्रॉप लेना ही चाहिए। आपका काफी अच्छा स्कोर है 12th के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्कोर ये जो है आपने 12th के बाद में एक ड्रॉप अगर ले लिया है, ठीक है, 12th के बाद में एक साल आपने तैयारी कर ली और फिर भी आपका स्कोर 500 से 580 के बीच में आ रहा है, तब भी आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। काफी अच्छा स्कोर है पेपर के लेवल को देखते हुए। लास्ट ईयर जो नीट का पेपर था उसके कंपैरेटिवली अगर कट ऑफ की अपन बात करें तो 20 से 30 अंक कम रहने का अनुमान है। ठीक है, पेपर अच्छा था। अगर इसके बीच में आपके 520 530 के आसपास स्कोर आ रहा तब भी आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छे से मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट ईयर 100% गवर्नमेंट सीट आपको अलॉट हो जाएगी। और 500 अगर आपके आए हैं या 450 या 480 के आसपास अगर आपके पास आए हैं मार्क्स 12th के साथ में, तब भी इसे मैं अच्छा स्कोर कहूंगा। आप ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन आपने एक ड्रॉप ले लिया या दो ड्रॉप ले लिया और उसके बाद भी आपके 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कुछ दूसरे कोर्स में या बीडीएस या बीएचएमएस वगैरह आयुर्वेद होम्योपैथिक में एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। ये तो अपन ने बात की, सिंपल सी ओवरव्यू दिया है स्कोर के बेसिस पे। अब कुछ और पॉइंट है उसको अपन यहां से डिस्कस कर लेते हैं। अटेम्प्ट्स की अपन बात करें, ठीक है, अगर आपने 2 या 3 अटेम्प्ट ले लिए हैं और अब भी आपका स्कोर 530 540 के आसपास अगर रहा है, तो मैं कहूंगा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आपने 3 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं और आपका स्कोर अभी भी इतना है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप किसी दूसरे एग्जाम में किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 2 ड्रॉप हैं और अभी भी आपके पास 530 540 या 550 मार्क्स आपके आए हैं, तो आप लेने का सोच सकते हैं ड्रॉप। घर वालों के साथ बैठ के आप बात कीजिएगा, ये केवल मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, बाकी आपका डिसीजन है, घर वालों का डिसीजन ही होगा। और सबसे लास्ट में अगर आपने एक ड्रॉप लिया है, आपके मार्क्स अगर 500 तक भी आ रहे हैं या 520 तक भी आ रहे हैं, तब भी आप ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट के बेसिस पे आप लोग ध्यान में रखिए कि आपके जितने ज्यादा अटेम्प्ट है और मार्क्स आपके कंसेंट है कि आपके 540 550 या 520 के आसपास अटके हुए मार्क्स तीसरे ड्रॉप में भी, तब आपको कुछ दूसरा करने का सोचना चाहिए। अगर अटेम्प्ट आपके कम है, 500 प्लस आपने स्कोर किया, तो आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। और 12th के साथ में, तो 12th में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 470 480 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स बने हैं, अंक आए हैं, तब आपको एक साल ड्रॉप लेना चाहिए। आपको एक साल अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली है अटेम्प्ट्स की। नेक्स्ट आगे चलता है एफर्ट्स इनपुट। आपने जब तैयारी की है,
तो आपका कितना एफर्ट्स था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते भी है कि तैयारी तो मैंने की लेकिन दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रखा था, मैंने नीट पे पूरा फोकस नहीं किया, मैंने एफर्ट यहाँ से नहीं डाला है। तो कितना एफर्ट आपने डाला है, क्या आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड है, 100% आपने एफर्ट डाला है, या आपने एफर्ट नहीं डाला है, लेस देन 100%। अगर आपका एफर्ट है तब आप वापस से सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। 100% एफर्ट आपने डाला है और आपका स्कोर कम है, ठीक है, आपका स्कोर कम है, मान लो 550 या 560 आपके पास आ रहा है, तब भी आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी एफर्ट में कमी थी, मैंने सही से तैयारी नहीं की, मैं इस बार वापस से करूंगा तैयारी तो मेरा हो सकता है, तब ही आप सोचिएगा, अन्यथा नहीं सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि पिछले साल जो मैंने तैयारी की या 12th के साथ मैंने तैयारी की उससे कम एफर्ट मेरे से डाला जाएगा, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप अपना जो एक साल है वो वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। 100% वाले केवल पास ही होते हैं, आपको एफर्ट देना होगा 100% सेलेक्ट होने के लिए, नहीं तो बीडीएस या जैसे मैंने आपको बताया था होम्योपैथी के आयुर्वेद पे आके अटक जाएंगे अपन। सो एफर्ट्स इनपुट जो है वो आप पूरा लगा दीजिए, तब ये सारा सोच करके माइंड सेट बना करके बैठिएगा, सोचिएगा ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एनर्जी लेफ्ट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है 60+% की अपन बात करें, 60% प्लस स्टूडेंट की अपन जो बात करते हैं, उनमें क्या होता है, अधिकतर जो बच्चे होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं वो दूसरे या तीसरे ड्रॉप वाले होते हैं, ठीक है। 12th वाले भी काफी बच्चे होते हैं लेकिन वो 12th वाले आधे तो यही सोचते हैं कि मैं तो पेपर का लेवल देखूंगा, पेपर किस टाइप का आता है या नहीं आता, उसके हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। ये भी सोच लेते हैं कि अभी तो 12th के साथ ही तो है अपन, नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कैंडिडेट होता है वो कट ऑफ पे ज्यादा कोई उनका रोल नहीं होता, ठीक है। बाकी जो 60% कैंडिडेट जिनका दूसरा या तीसरा ड्रॉप होता है वो कट ऑफ को काफी बढ़ाते हैं, क्लियर है, वो काफी कट ऑफ को बढ़ाते हैं। तो ये जो अगर आपका दूसरा ड्रॉप है, अगर आपका तीसरा ड्रॉप है, तो आप देखिए कितनी एनर्जी आपके पास बची हुई है। एनर्जी किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 12th के साथ में तैयारी की, प्रिपरेशन की, तो आपका सिलेबस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो सिलेबस है वही आपने जब फर्स्ट ड्रॉप लिया है, आप सेकंड ड्रॉप में हो या आप थर्ड ड्रॉप में हो, तो सिलेबस आपके पास क्या होगा, सेम सिलेबस है। काफी बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, और उसे सोच करके वो पढ़ाई नहीं करते हैं, एनर्जी जो है अपनी वो यूज में नहीं लेते हैं। लेकिन सेम सिलेबस होने का मतलब ये नहीं है, अगर आपको आता तो हो सकता है आपका 12th के साथ में या फर्स्ट ग्रुप में सेकंड ग्रुप में सिलेक्शन हो जाता है, कहीं ना कुछ खामियां रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन से अपन वंचित रह रहे हैं, कुछ मार्क्स से अपन रह रहे हैं। तो आप सोचिएगा एनर्जी कितनी आपके पास बची है उसी सेम सिलेबस को पढ़ने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नया कुछ नहीं है, सेम वही है जो आप पिछले साल आपने पढ़ा, इस साल भी आप वही पढ़ोगे। तो एनर्जी अगर आपके पास है तब तो आप सोचिएगा कि मैं सेम सिलेबस को अच्छी एनर्जी से अपने डेडिकेशन के साथ में मैं कवर करूंगा, जो मेरी वीकनेस है, जो मेरी कमजोरियां रही है, जो पेपर में मैंने गलतियां की उसे मैं इंप्रूव करूंगा, तब आप सोच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं सोच सकते। अगर आपका 560 है और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मत कीजिए, ठीक है। और अगर आपका 540 है, आपको लगता है कि नहीं मैं शिद्दत से तैयारी करूंगा, जो मेरी कमजोरियां थी, खामियां थी, उसे मैं दूर करूंगा, तो आप यहां से ड्रॉप ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके 3 ड्रॉप हो गए हैं तो मैं कहूंगा आप कुछ और कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, उसके साथ में प्रिपरेशन करते चलिएगा, हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपना एक साल खराब होने से बच जाएगा, अपनी फीस यहाँ से बच जाएगी, और मेंटली जो अपन प्रिपेयर नहीं है उसके लिए भी अपन तैयार यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स, इनसे आपको खुद को सोचना है, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है। अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं है कि उस फ्रेंड का, मेरा सीनियर जो था उसका 3 ड्रॉप में हुआ या 4 ड्रॉप में हुआ तो मेरा भी उसी में होगा, ये आपको कतई नहीं सोचना है। आपका जो फ्रेंड है उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है कि वो ड्रॉप ले रहा है तो मुझे भी उसके साथ में लेना है, आपकी फैमिली कंडीशन है तब आप लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को देख के आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स टेस्ट में कम आए थे और उसका नीट का रिजल्ट अच्छा है तो मेरा भी ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी आपको नहीं सोचना है। जो भी डिसीजन आपको लेना है आपका खुद का सेल्फ डिसीजन होगा, अपने फैमिली वालों के साथ में बैठिए, उनके साथ में डिस्कस कीजिए क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, इसे आप नोट कीजिएगा और सोचिएगा एनर्जी इनपुट आप कितना दे सकते हो, आपका एफर्ट कितना है, आप फाइनेंशियली किस प्रकार से हैं, ठीक है, मेंटली आप प्रिपेयर है या नहीं है,
ऐसा सोचिए, ऐसा नहीं है कि सीधा जाके कोचिंग में एडमिशन ले लिया, फीस दे दी और वापस से गधों के जैसे अपन पढ़ाई स्टार्ट कर ली, अपन ने मजदूरी जैसे करते हैं वैसे ही गधे जो काम करते हैं बिना थके बिना रुके बिना सोचे समझे वैसे अपन लग गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पूरी प्लानिंग के साथ में काम करना, अगर करेंगे पूरे प्लानिंग के साथ में आप काम करेंगे, एक्यूरेसी स्पीड का ध्यान में रखेंगे, तब सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। सो वो आप सोचिएगा अच्छे से, पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से आप सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।